आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अभी अभी जिनका सारगर्भित भाषण आपने सुना, राजस्थान की विधानसभा में अपने तेज तरार वाक्पटुता के कारण से जिनकी पहचान है, ऐसे अशोक जी मंच पर विराजे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे राजस्थान की शान डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब। भंडारी हॉस्पिटल को नामचीन बनाने में जिन्होंने जीवन के अपने कई बसंत दिए, ऐसे डॉक्टर के.एम. भंडारी जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनुज माथुर साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य किरदार जिनको कहूं, जिनके हाथों से ये रोबोटिक सर्जरी होगी, ऐसे राजीव जी, इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बने चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए और डॉक्टर भंडारी को जानने और मानने वाले सभी सम्राट नागरिकों को मैं बधाई देने आया हूं भंडारी साहब आपको, क्योंकि आपके हॉस्पिटल के साथ नाम लिखा है भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं राज्य का 8.5 वर्ष तक चिकित्सा मंत्री रह चुका हूं। अनेक हॉस्पिटलों में रिसर्च सेंटर के नाम को तो मैंने देखा, पर कभी रिसर्च करते हुए नहीं देखा। मैंने इस भंडारी हॉस्पिटल को निरंतर रिसर्च की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा, चाहे लेजर सर्जरी का मामला हो, चाहे आईवीएफ का मामला हो, और अब निजी क्षेत्र के अंदर ये पहली रोबोटिक सर्जरी, वो भी नी रिप्लेसमेंट की। और मैं तो जिस इलाके से आता हूं वो चूरू इलाका, सुधीर भंडारी साहब, हमारे पानी में फ्लोराइड्स और नाइट्रेट्स बहुत है। हमारे लोगों के दांतों को देखते हुए और हमारी चाल को देखते हुए लोग ये कह देते हैं कि ये चूरू का रहने वाला है, नागौर का रहने वाला है। नौजवान से नौजवानों को मैं नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता को देखते हुए देखता हूं। ऐसे के अंदर ये रोबोटिक सर्जरी, इसका नवाचार निश्चित तौर पर लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अभी डॉक्टर राजीव जब बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा अलाइनमेंट वो रोबोट इस प्रकार का होगा कि इसमें सर्जरी के साथ साथ नीज का अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होगा। हमने कार का अलाइनमेंट सुना, अब हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया कि अब ये चीजें मेडिकल साइंस में भी आने लग गई। निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं विज्ञान को और आगे बढ़ते हुए चिकित्सा विज्ञान में नवाचार को, कल पुर्जों की तरह शरीर के अवयव जिनको हम ऑर्गन कहते हैं वो बदले जाने लगे हैं। दिल बदल लो, गुर्दा बदल लो, लीवर बदल लो, नी बदल लो, हिप बदल लो। और जब मैं चिकित्सा मंत्री था, एक डॉक्टर शर्मा मुझसे एमओयू करने आए थे। ये जो तेजाब विक्टिम है, इनके फेस रिप्लेसमेंट का भी वो कह रहे थे, फेस रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर पर नवाचार है। और इसके साथ ही अशोक जी ने जो बात कही, हमने कभी सोचा भी नहीं था कोई ऐसी बीमारी भी आएगी जिस बीमारी में एक होगा कि आपके बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, तो आप अब ऐसी जगह पर हो जहां कोई दूसरा आपको दिखाई नहीं दे। आइसोलेशन का वो दौर, जिस दौर से मुझे भी गुजरने का मौका मिला, मैं समझता हूं कि कभी हमने सोचा भी नहीं इस प्रकार के वायरस भी आएंगे। और आज भी दुनिया के लोगों में बहस चल रही है, ये वायरस मैन मेड था या नेचर मेड था। मैं समझता हूं ऐसे समय के अंदर इस नवाचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये बात सही भी है कि इस वैश्विक महामारी में डॉक्टर भंडारी जो अपना पूरा योगदान दे रहे थे, वहीं सब लोगों को आश्चर्य लग रहा था जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम स्वदेशी वैक्सीन बनाएंगे, और स्वदेशी वैक्सीन भी बनी। हमेशा हम लोग आयात किया करते थे वैक्सीन को, चाहे पोलियो हो, डिप्थीरिया हो, टीबी हो, और अब हम 101 देशों में हमारी वैक्सीन गई। ये बदलते हुए इस हिंदुस्तान की पहचान है। मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा कि आजकल मशीनें सब बात करने लग गई। अब ये आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना जब आ गया,
अब ये रोबोट्स कहीं ऐसा नहीं हो, मरीज को लेटाया, रोबोट को आदेश दिया, रोबोट ने ऑपरेशन किया और उसके बाद डॉक्टर आके थैंक यू कहने आए। मैं लगता हूँ ऐसे इस परिवर्तन को हम देख रहे हैं। मैंने वो वक्त देखा जब हमें कभी बीमार होकर डॉक्टर के पास जाया करते थे। डॉक्टर ऊंची स्टूल पर बैठाकर पहले जीभ देखता था, आंख देखता था, स्टेथोस्कोप आगे लगाता था, पीछे लगाता था। और मैंने अब बदले हुए डॉक्टर्स को देखता हूँ। डॉक्टर्स पूछता है क्या है, वो कहेगा मेरे हेडेक है या मेरे कोई बीमारी है। एक साथ एक प्रिंटेड मैटर आएगा, टिक 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 करके, और 20 जांच करके उसके हाथ में थमा देगा, जाओ मशीन से बात करके आओ, उसके बाद मैं देखूंगा। ये मशीन कुछ ज्यादा बात करने लगी। ये मशीन कम बात करें। हमें आपको धरती का भगवान यूं ही नहीं कहती। आदमी बहुत विश्वास के साथ आपके साथ आता है, पर डॉक्टर जब उस विश्वास के साथ बात नहीं करता और जब मशीन बात करती है तो कहीं न कहीं ये विश्वास टूटता भी है। अभी हमारे राजस्थान ने राइट टू हेल्थ का उस मंजर को देखा। हम सब लोगों ने विधानसभा में भी कहा था कि राजस्थान मेडिकल टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम सारे हॉस्पिटलों को एक साथ अधिकार दे देंगे हर किसी को कि आप जाकर किसी भी हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना, कभी भी खटखटाना और कहना मुझे वैधानिक अधिकार दे दिया है सरकार ने, मेरा इलाज करो। अब आंख का में स्पेशलाइज कोई आदमी आज ये नी रिप्लेसमेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्जन को कोई आके कहेगा कि मेरे बहुत तेजी से पसीना आ रहा है, मेरा जी मतला रहा है, मेरा इलाज करो, तो डॉक्टर के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। खैर अभी कुछ दिनों के लिए ये बातें टली है। मैं समझता हूँ डॉक्टर भंडारी के सामने बात मैं इसलिए कहता हूँ कि डॉक्टर भंडारी की कई खूबियां हैं। डॉक्टर भंडारी हमारी जब नब्ज पर हाथ रखते हैं तो डॉक्टर भंडारी की नब्ज पर हाथ रखने के साथ साथ ये हमारे दिल और दिमाग पर भी हाथ रख देते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आपके समय में निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब इस मेडिकल कॉलेज ने, और मुझे मालूम है कि अपने यहाँ SMS में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, पर कई चीजें जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता है, जिस मेडिकल साइंस में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की आवश्यकता है, हम इन डॉक्टर्स को, नए डॉक्टर्स को पैदा कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं हमारी जो नई पैरामेडिकल की स्टाफ आ रही है, इनको बिस्तर पर लेटाना मरीज को नहीं आता, ड्रिप लगाना नहीं आता, इंजेक्शन को अच्छी तरह पकड़ना नहीं आता, क्योंकि एक सिलेबस को पूरा करके अपना वो तो ले लेते हैं अपना प्रमाण पत्र, पर प्रैक्टिकल जो इंटर्नशिप में इनको सीखने का चाहिए वो सीखते नहीं। बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूं इन सब चीजों के साथ जब अमेरिका के अंदर 90%, अभी डॉक्टर आप ही बता रहे थे कि 90% असिस्टेंट ये रोबोटिक असिस्टेंट करता है, तो कहीं 100% नहीं हो जाए। मैं एक बार विदेश में गया था, वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर जिस डॉक्टर की पहचान नहीं, उस डॉक्टर की पहचान अमेरिका में है। हमारे भारत मूल के हजारों डॉक्टर्स वहाँ नामचीन डॉक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे में कुशाग्र बुद्धि भी है, बस वातावरण नहीं मिलता, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। भंडारी हॉस्पिटल को मैं बधाई देना चाहूँगा, इस नए आपने रोबोटिक सर्जरी को प्रारंभ किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो अशोक जी ने कही रोबोटिक सर्जरी ऐसी हो जो हर एक आदमी, जब मैं समझता हूँ उसमें खर्चा निश्चित तौर पर कुछ ज़्यादा होगा, पर फिर भी ये इस हॉस्पिटल की एक खूबी भी रही है। भंडारी हॉस्पिटल में आम व्यक्ति भी इलाज कराने के लिए आपकी सीढ़ियों पर आ सकता है, चढ़ सकता है। ये खासियत डॉक्टर KM भंडारी साहब बनाए रखें। ये सेवा और व्यवसाय, इन दोनों का मिश्रण जब चलता है तो नाम आगे बढ़ता है, और सेवा पीछे चली जाती है, व्यवसाय आगे आ जाता है, तो फिर उसका व्यवसायीकरण हो जाता है। आप निश्चित तौर पर आपको ईश्वर ने कुछ ना कुछ खासियत दी है कि आज आप लोगों को मानव सेवा, नर में नारायण को देखते हुए सेवा करने का मौका मिला। ये नारायण सेवा बहुत बड़ी सेवा है। समय के काल चक्र ने किसी को नहीं छोड़ा। समय के थपेड़े भी शरीर और चेहरे पर आ जाते हैं, पर समय के साथ साथ कुछ लोग काल के कपाल पर बड़ी रेखाएं खींच जाते हैं, उनको जमाना याद करता है। और मैं उम्मीद करता हूं